हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली हुई है, ठीक है। और इसमें टीजीटी और पीजीटी की दोनों की वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी कौन कौन सब्जेक्ट की टीचर की आवश्यकता है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की आवश्यकता है, ठीक है। 4 पोस्ट हैं और इसमें आपकी बीएससी से आपको पीसीएम होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। साथ ही साथ आपका उच्च प्राथमिक यानी कि सेकेंडरी लेवल का टेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो 24,200 रुपये मिलेगी, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की आवश्यकता है, 1 पोस्ट है। जेडबीसी से आपको ग्रेजुएशन होना होगा, साथ ही साथ टेट पास भी आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें इसमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 24,200, ठीक है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना है, ठीक है, भाषा में, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी में, और साथ ही बीएड, और आपका जो प्राथमिक लेवल पर टेट है वो भी आपको पास होना है। इसमें भी सेम सैलरी 24,200 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है, ठीक है, 2 पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपका पीजीडीसीए पास होना है, ग्रेजुएशन होना है, साथ ही साथ बीसीए है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आप एनसीटीई से माइंड बीएड होना चाहिए और एलटी प्रशिक्षित योग्यता है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टेट भी आपको इसमें पास मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 10,780 मिलेगी और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपका होना चाहिए स्काउट गाइड के लिए बीपीएड या सीपीएड या आपके डीपीएड आदि होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका की आवश्यकता है कला, संगीत, गृह में। इसमें 3 पोस्ट हैं और इसमें आपका कला, क्राफ्ट, संगीत और शिल्प विषय में आपका स्नातक होना होगा, साथ ही साथ बीएड भी आप किए हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके समकक्ष अगर एलटी भी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 10,780 दिया जाएगा। लेखाकार, अकाउंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है, 3 पोस्ट हैं और इसमें आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही साथ आपका ऑफिस में कार्य करने का यानी एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ कितने साल का बोला है, कितने साल का देना है ये नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन आपको काम करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसके समकक्ष अगर आपका DOESCC डिप्लोमा है या कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा है या योग्यता की वरीयता दी जाएगी। अगर ये सब है तो आपको वो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 12,100 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया और चपरासी चौकीदार की आवश्यकता है, ठीक है। तो मुख्य रसोइया की 1 पोस्ट है, सहायक रसोइया की 6 पोस्ट है और चपरासी की 6 पोस्ट और चौकीदार की 1 पोस्ट है, ठीक है। तो मुख्य रसोइया की जो सैलरी है वो 7,590 और सहायक रसोइया की आपकी है 5,693 और चौकीदार की है आपका 6,325 रुपये, ठीक है। सभी में जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कक्षा 8 पास होनी है, ठीक है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ से निकली हुई टीजीटी की वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी भी निकली हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ये है आपकी पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। इसमें आपकी प्रधानाचार्य की पोस्ट है, ठीक है। 1 पोस्ट है, लगभग सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना है किसी भी
फील्ड में, ठीक है। लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में आपका कम से कम 4 साल जो है आपका 9 to 12 यानी इंटर लेवल तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ 10 साल का आपका जो 1 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास का पढ़ाने का पूरी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की जो आपकी जो है पोस्ट है वो एक है, ठीक है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, ठीक है, संस्कृत या हिंदी से, ठीक है। और इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो आपको दी जाएगी 22,000 रुपये, ठीक है। और पीजीटी अंग्रेजी की पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपका अंग्रेजी में ग्रेजुएशन होना है, साथ ही बीएड भी आप किए हुए होने चाहिए। इसके समकक्ष एलटी की जो एग्ज़ाम होती है अगर वो किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी गणित की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। एमएससी होनी चाहिए गणित में, साथ ही साथ बीएड भी आपका होना है, ठीक है। इसमें आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है वो पीजीटी जूलॉजी की निकली हुई है, ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 22,000 रुपये दी जाएगी। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, ठीक है। एमएससी आपका जूलॉजी किए हुए होने चाहिए, साथ ही कृषि विज्ञान से अगर आप किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जंतु विज्ञान, और अगर आप लाइफ साइंस से भी पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर बीएड किए तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी आपकी सैलरी जो है वो 22,000 रुपये दी जाएगी। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना है यानी एमएससी, ठीक है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायो केमिस्ट्री से भी किए हैं और साथ में बीएड भी किए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। पीजीटी भौतिकी की टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें भी आपका एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है, साथ ही बीएड। और जो सैलरी आपको मिलेगी वो 22,000 रुपये दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस टीचर की आवश्यकता है। इसमें बोला गया है कि आप कंप्यूटर साइंस में एमटेक किए हुए होने चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में अगर एमएससी किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी आपको दी जाएगी 22,000 रुपये। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर आवश्यकता है, जो कि 3 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 6,498 यानी लगभग 6,500 रुपये तक मिलेगी, ठीक है। इसमें आपका जो आपका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड का, ठीक है, जिसमें आपका साइंस इसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना अनिवार्य है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा भी आपको चाहिए। इसके अलावा एक पोस्ट आपकी लिपिक की भी है यानी कि आपका क्लर्क की, ठीक है, जिसमें आपको सैलरी जो है 12,430 रुपये दी जाएगी, ठीक है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से किए तो इसमें किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि कंप्यूटर संचालक DFNIELIT द्वारा प्रदत्त CC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही बोला गया है कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो हिंदी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और अंग्रेजी में आपका 30 शब्द प्रति मिनट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं और अप्लाई कैसे करना उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्म, ठीक है। इसी फॉर्म को आपको
डाउनलोड करके आपको जमा करना है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट डेट जो है आपकी 7/1/2025 है, ठीक है। तो 7 जनवरी 2025 से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपना डॉक्यूमेंट है, जो मैंने अभी फॉर्म दिखाया, उसको डाउनलोड करके उसको भर के उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है, ठीक है। अटैच करने के बाद उसको लिफाफे के अंदर भर के और उसको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के नाम से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कीजिएगा, तभी वे स्वीकार करेंगे, नहीं तो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि शिक्षक एवं कर्मचारी नियुक्ति हेतु हर योग्य महिला अभ्यर्थी से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 7/1/2025 संध्या 5 बजे तक है, ठीक है। आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के पते पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के नाम से स्वीकृत किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। निर्देश में बोला गया है कि जो आवेदन पत्र है उसको आपको साफ अक्षरों से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया कि जो मैक्सिमम एज है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो शिक्षक की और लेखाकार पद के चयन को मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो आपके नंबर के बेसिस पर मेरिट बनाया जाएगा, उसके आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एंड चौकीदार के पदों के लिए चिकित्सा का प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि किसी भी तरह का उनको रोग से ग्रसित नहीं होना है, ठीक है, तभी वहाँ पर आपको रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं पत्राचार का पता लिखा हुआ 3 लिफाफा, जिसमें प्रत्येक पर 40 रुपये का डाक टिकट लगाकर जमा करना अनिवार्य है। तो आपको 3 टिकट जो है आपको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और 3 जो लिफाफा है वो आपको एक्स्ट्रा लेना है और उसमें आपको 40 रुपये का डाक टिकट सभी में चिपका देना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन लिफाफा है उसमें आपको डाल देना है और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है, ठीक है। और जो मेन जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर जो आवेदन पद का नाम है वो आपको साफ अक्षरों से लिखा हुआ होना चाहिए। और इसमें अगर आप चाहे तो रेड स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रेड स्केच पेन से ही आपका आवेदन पद का नाम आपको मेन लिफाफा के ऊपर लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नाम भी लिख दें, ठीक है। तो ये थी आपकी जो वैकेंसी थी, वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ से निकली हुई, ठीक है। टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है। ये रहा उसका फॉर्म, ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।